ये कहानी है बिना सर के लाश की। भारत पाक बॉर्डर के करीब बीकानेर में एक लाश मिलती है। उस लाश का सिर गायब था, जिसकी वजह से उस लाश की पहचान कर पाना बेहद मुश्किल था। अब बिना पहचान की लाश की गुत्थी को सुलझाने और कातिल तक पहुंचने के लिए पुलिस को किसी अहम सुराग या सबूत की तलाश थी। पुलिस को वो अहम सुराग मिला एक गवाह की शक्ल में। उस गवाह ने मौका वारदात पर एक कार देखी थी, लेकिन उसे कार का नंबर याद नहीं था। अब बिना पहचान वाली लाश और बिना नंबर की उस कार के कूड़े के ढेर पर मिली लड़की की। पाकिस्तान की सरहद से लगता रेगिस्तानी शहर बीकानेर। कुदरती मुश्किलों के बावजूद राजस्थान का ये इलाका अपनी सुकून भरी जिंदगी के लिए जाना जाता है। लेकिन इसी बीकानेर शहर में गढ़ असीसर फ्लाईओवर के करीब शनिवार 15 जून को लोगों की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने सबका ध्यान इस ओर खींच लिया। ये चीज थी एक लड़की की सिर कटी लाश। जी हाँ, ये लाश इसी फ्लाईओवर के नजदीक एक कूड़े के ढेर पर पड़ी थी और इसे देखकर साफ था कि इस लड़की का कत्ल कहीं और करने के बाद उसकी लाश को इस जगह पर लाकर फेंक दिया गया था। लड़की का सिर और दोनों बाहें भी काट कर अलग कर दी गई थी ताकि कत्ल का कोई सबूत ही ना मिले। ये था ब्लाइंड मर्डर केस। 15 जून की दोपहर को जब लोगों ने इस लाश की खबर पुलिस को दी तो बीकानेर पुलिस पूरे लवाजमे के साथ मौकाए वारदात पर पहुंची। लेकिन लाश बरामद करने के साथ साथ बहुत बारीकी से मौका मुआयना करने के बावजूद पुलिस को ऐसा कोई भी सुराग नहीं मिला जिससे मरने वाली लड़की की पहचान पता हो पाती। असल में लड़की के जिस्म पर सिवाय कपड़ों के और ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे उसके बारे में कोई सुराग मिलता। ना आई कार्ड, ना एटीएम कार्ड, ना मोबाइल फोन और ना ही कुछ और। यानी ये एक पूरा का पूरा ब्लाइंड मर्डर था। लाश के जिस्म पर ब्रांडेड कपड़े। हाँ, लाश पर जो कपड़े थे वो ब्रांडेड थे और इस ब्रांड के कपड़ों का शोरूम या तो जोधपुर में था या फिर राजधानी जयपुर में। इस लिहाज से देखा जाए तो लड़की का जोधपुर या जयपुर से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर था। लेकिन ये भी सच था कि सिर्फ कपड़ों के ब्रांड से लड़की की पहचान पता करना एक मुश्किल काम था। पुलिस ने आनन फानन में इस केस की जांच के लिए अपने धाकड़ पुलिस अफसरों को मिलाकर एक एसआईटी बना दी। अब एसआईटी ने पंचनामे की कार्रवाई पूरी करने के बाद फिर से गढ़सीसर फ्लाईओवर के पास जाकर इस लाश के बारे में लोगों से पूछताछ की और इस कोशिश में पुलिस को इस केस का पहला क्लू मिला। ऐसे मिला कातिल का पहला क्लू। पुलिस को फ्लाईओवर के पास एक ऐसा लड़का मिला जिसने पहली बार इस लाश को देखा था, लेकिन तब उसने इसे इग्नोर कर दिया क्योंकि उसे लगा कि ये लाश किसी जानवर की लाश। पुलिस को उसने बताया कि लाश के पास से काफी तेज बदबू आ रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि लाश किसी इंसान की है। लेकिन बातों ही बातों में इस लड़के ने पुलिस को एक बहुत अहम बात बताई। उसने बताया कि उसने इस लाश को 15 जून की सुबह 6 बजे के आसपास देखा था। यानी इससे एक बात तो साफ थी कि लाश सुबह 6 बजे से पहले इस जगह पर फेंकी गई थी। और केस की जांच आगे बढ़ाने के लिए ये छोटी सी जानकारी भी काफी थी। लोगों से दोबारा पूछताछ। इस बीच मामले की जांच के सिलसिले में पुलिस ने टीम ने कुछ घंटों के बाद एक फिर इसी फ्लाईओवर के नजदीक पहुंचकर लोगों से दोबारा पूछताछ करने का फैसला किया ताकि लड़की की लाश को लेकर कोई और क्लू भी सामने आ सके। और इस बार भी पुलिस की कोशिश कामयाब रही। प्लेट बिना नंबर की स्विफ्ट कार का सुराग। इस बार पुलिस टीम को मौके पर एक ऐसा आदमी मिला जिसने 14 और 15 जून की अर्ली मॉर्निंग में गढ़सीसर फ्लाईओवर के पास एक संदिग्ध कार को रुकते हुए देखा था। इस शख्स ने पुलिस को बताया कि उसने सुबह करीब 4:03 पर एक व्हाइट कलर की मारुति स्विफ्ट कार को यहां पर रुकते हुए देखा। चूंकि वो इस कार से थोड़ी दूरी पर था, इसलिए उसे समझ में नहीं आया कि कार वहां क्यों रुकी थी।
हालांकि इसी शख्स ने पुलिस को ये भी बताया कि इस जगह पर महज 7 से 8 मिनट कर रुकने के बाद ये कार फिर से आगे रवाना हो गई। बीकानेर की नहीं थी कार। अब पुलिस को इस आदमी से हुई बातचीत से उम्मीद जगी। उसे लगने लगा कि अगर इस आदमी ने इतनी बारीकी से उस कार को यहाँ रुकते हुए देखा, ये भी नोट किया कि कार बमुश्किल 8 मिनट रुकी थी, तो फिर उसने जरूर कार का नंबर भी देखा होगा। पूरा न सही, आधा अधूरा ही सही। लेकिन यहाँ पुलिस को झटका लगा। उस आदमी ने बताया कि उसने कार जरूर देखी थी, लेकिन उसका नंबर याद नहीं। हाँ, उसने इतना जरूर बताया कि वो कार बीकानेर नंबर की नहीं थी, यानी राजस्थान के ही किसी दूसरे शहर में रजिस्टर्ड कोई कार थी। अब पुलिस की हालत भागते भूत की लंगोटी सही वाली थी। उसे लगा कि चलो नंबर ना सही, इतना ही सही कि कार बीकानेर की नहीं थी। अब कार की दिशा पता करने के लिए पुलिस ने आसपास की दुकानों मकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक करने की शुरुआत थी। अच्छी बात यह थी कि अब पुलिस को कार की मेक, उसका रंग और यहाँ तक की टाइमिंग भी पता थी। आखिरकार ऐसे चला कार के नंबर का पता। अब पुलिस की जांच रफ्तार पकड़ चुकी थी। उसे पता चल चुका था कि सफेद रंग की स्विफ्ट कार उस रोज सुबह किस तरफ गई है। अब कातिल के करीब पहुंच चुकी थी पुलिस। हुआ भी यही, पुलिस ने व्हाइट कलर की स्विफ्ट कार का ये नंबर जोधपुर के रीजन ट्रांसपोर्ट ऑफिस से शेयर की और इस कार के मालिक का नाम पता पूछा। और जल्द ही पुलिस को इस नंबर के सहारे कार के मालिक का पता चल गया। ये कार जोधपुर के शिकारगढ़ इलाके के रहने वाले एक शख्स विकास मान की थी। अब पुलिस ने बिना देर किए आरटीओ ऑफिस में दर्ज पते के मुताबिक विकास मान के जोधपुर वाले घर दबिश दी। लेकिन यहाँ फिर से पुलिस को झटका लगा। उसे पता चला कि विकास अब ये मकान छोड़कर जा चुका है। हालांकि पुलिस को यहीं से विकास के नए मकान का पता चला और अगले कुछ घंटों में बीकानेर पुलिस की टीम विकास के दरवाजे पर थी। वो विकास जिस पर जोधपुर से करीब 250 किलोमीटर दूर लड़की की सिर कटी लाश फेंकने का शक था। आखिर कातिल जोड़ी पर कसा शिकंजा। अब पुलिस ने विकास को फौरन हिरासत में ले लिया। उससे पूछताछ शुरू कर दी। शुरू में तो विकास ने हीला हवाली की, लेकिन जल्द ही उसने कबूल कर लिया कि बीकानेर में 15 जून की सुबह लड़की की सिर कटी लाश फेंकने वाला कोई और नहीं वही था, बल्कि उसके साथ साथ उसकी लिव इन पार्टनर संगीता भी थी, जिसने न सिर्फ उस लड़की का लाश निपटाने में विकास का साथ दिया, बल्कि लड़की की जान लेने में भी वो विकास के साथ रही। कत्ल का सच जानकर पुलिस भी हैरान। अब सवाल ये था कि आखिर विकास और संगीता ने जिस लड़की का कत्ल किया वो कौन थी। दोनों ने उसकी लाश के बाकी टुकड़े यानी कटा हुआ सिर और उसकी बाहें कहाँ फेंकी, और सबसे अहम, दोनों ने उसकी लड़की की हत्या आखिर की ही क्यों। तो जब पुलिस की तफ्तीश में इन सवालों का जवाब साफ हुआ तो सच्चाई जानकर मामले की जांच कर रही बीकानेर पुलिस की एसआईटी खुद भी हैरान रह गई। ये कत्ल की एक अजीब कहानी थी। कौन थी मरने वाली लड़की?